पूरे टाइम परिस्थिति बदलने से सुख मानते हैं। और मजेदार बात है, परिस्थितियां कितनी बदले, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हो जीव सुखी हो ही नहीं सकता। मोह का नशा नहीं उतरे हम सुखी हो ही नहीं सकते। ये अपने को डिसाइड करना है, विचार करना है, समझना है। तो अपन के अंदर प्रति समय मोह का नशा चढ़ा है। और अपन को शरीर और आत्मा, संयोग और आत्मा ये अलग अलग दिखाई नहीं देते, भिन्न भिन्न दिखाई नहीं देते। रात और दिन एक दिखाई देते हैं, और रात दिन एक दिखाई देने से अपन मोह के वशीभूत होकर उस मोहियों की टोली में घूमते रहते हैं। और अपन को पता नहीं ये पर्याय कुछ समय बाद बीतने वाली है। आया समझ में? तो अपन को तो अभी सुख और दुख भी पता नहीं है कि सुख और दुख है क्या। आया समझ में? ये तो अपन को लगता है कि नहीं साहब बड़ा मकान, नहीं, बड़ा मकान और छोटा मकान सुख का कारण ही नहीं है। वो तो वास्तव में प्रॉब्लम ये है कि सबके बड़े मकान है, हमारा छोटा। ये बहुत बड़ी बीमारी है। समझ में आया? सबके पास गाड़ी है, हमारे पास। असली बात समझ गए? अगर हर आदमी के पास साइकिल, गांव में जावा वहां आदमी दुखी है ही नहीं जाता। और वहाँ मोहल्ले वाइज होता है कि नहीं होता? समझ में? हर आदमी अपना है, मस्त है, क्योंकि वहाँ इतना सोचने समझने के लिए है ही नहीं। अपना हुक्का पी रहे हैं, बैठे हैं खेतों में, अपनी धान बो गई है, निकल रहा है गन्ना, बैठे तो हुक्का पी रहे हैं। समझ में? उन्हें कुछ ही पता ही नहीं। और आपको लगता है ये मूर्ख है, काय के मूर्ख है, और तुम कौन से समझदार हो? अंतोगतवा तो ये पर्याय तुम्हारी भी बीतनी है और उनकी भी बीतनी है। तुमने यहाँ महल के महल खड़े कर दिए, सो क्या हुआ? अंतोगतवा तो ये पर्याय बीतेगी कि नहीं। और हो सकता है तुमने इतने महल खड़े करने में अनंत आकुलता भोग ली, और वो शांति से अपना गांव में था, ठाठ से राह चला। और अपन को भाई गांव वाले मूर्ख लगते हैं। शहर वाला आदमी जाएगा तो उसे गांव वाला मूर्ख लगता है। क्यों लगता है? ऐसा बताओ, यहाँ बैठे बैठे टाइम पास कर रहे, बताओ गांव में डले, तो डले का मतलब वो कौन सा दुखी है भाई? ये तो तुमने मान लिया कि तुम दुखी हो। ये अपन मानते नहीं? समझ में आया? ये अपन की मान्यता है। ये बताओ ये क्या पड़े? अरे भैया वे तो अपने मस्त हैं। पहले तो अपन सुख दुख को डिसाइड करें ना। अजग को बताओ, अंदर में हृदय पे हाथ रख के बताओ, अपन सुख मानते किस चीज से? निराकुलता से सुख मानते हैं क्या? शांति से बैठने को सुख मानते हैं क्या? कि बहुत आदमी पागलों की तरह कमाने में लगा हो, लाखों करोड़ों रुपए कमाने में लगा हो, रात दिन आकुलता में लगा हो, जिसे पानी पीने की फुर्सत नहीं है। अपन सुखी किसे मानते? क्योंकि अपन को लगता है ये आदमी समझदार है। समझ में आएगा कि भाई क्यों समझदार है? कि देखो कमाने में लगा, तो कमाने में तो लगा, सुखी कहाँ है? और जब ऐसी आदत पड़ जाती है कमाने की, तो ये पूरा भव ही जाता है, क्योंकि फिर आदमी से शांति से बैठा नहीं जाता। समझ में आया? कभी कभी ऐसा भी होता है, जो महिलाएं काम करती ना बाहर जाके, कारखानों में, फैक्ट्रियों में, या झाड़ू पोछा बर्तन कर जो भी करती है, तो जब इनके बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, अभी एक मैं पढ़ रहा था एक जगह की घटना, क्या बता ही रहे थे कि उसकी माँ घर में दुनिया भर में झाड़ू पोछा लगाती थी, फिर सब्जी का ठेला लगाती थी। समझ में आया कि नहीं? सब्जी का ठेला। और उसके 4-5 लड़के, 4-5 लड़के ही लड़के, और उसने सबको पढ़ाया। तो कोई IAS बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। उसके बाद भी उसकी माँ सब्जी का ठेला लगाती। अब वे खूब आते कि तू क्यों कहती तुम बन गए तो बनो ना, रहो खुश, मेरे को तो इसी में बहुत मजा आता है। कहती है मुझे पैसे की बात नहीं है, मैं घर पे जाती हूँ तो बोर होती हूँ। वो मेहनत करी है शुरू से, तो मेहनत करने मजा आता है। देखो हाँ ना, हमें घर में तो रोटी नहीं खाई जाएगी, हम करें क्या? पता वो सब्जी बेचती है। ऐसे ही मैं समझाता हूँ कि हम जीवन भर अगर ये मेहनत 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 करेंगे और शांति से बैठने की आदत बिल्कुल नहीं डालेंगे, तो कल के दिन हमें बैठना महा दुख रूप लगेगा। और मजेदार बात है, एक दिन जिंदगी बैठाएगी। आप कुछ भी करो, और फिर आपको बहुत वो इतना दुख लगेगा कि मैं क्या करूं, क्या कुछ मत करो भाई। दौड़ उतनी ही लगाओ जिसमें तुम्हें पता हो कि यू टर्न होना है। हम पैसा कितने ही कमाएं, कितने कुछ करें, कितने आगे बढ़े,
लेकिन अंदर में याद जरूर रखें कि ये पर्याय छूटेगी, यू टर्न आएगा, बुढ़ापा आएगा और एक दिन घर में पड़े रहना है। चाहे हम करोड़ों रुपए जोड़ ले, चाहे हम अरबों रुपए जोड़ ले, अंतो गत्वा यही दशा है। ये बात हमें समझनी ही चाहिए। तो ये मोह का नशा ढीला रहे। तो आचार्य कहते कि तुम्हें और हमें ये पूरे जीवन इस मोह का नशा ही नहीं उतर रहा है। तो अपन को ये वेद ज्ञान सच्चा नहीं होने से आत्मानुभव नहीं हो रहा।